हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को जो क्लास 10th की इंग्लिश बुक से प्रो सेक्शन मेरा चल रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा दिया था। आइए हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा चैप्टर क्या है और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारे इसके अंदर क्या है ये लोग पढ़ेंगे। तो ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को, एक पत्र भगवान को इसमें लिखा जाएगा, वही इसमें दिया गया है। इस टॉपिक का नाम इसीलिए ए लेटर टू गॉड दिया गया है। और इसे लिखने वाले जीएल फ्यूंस जी हैं। इसे ऑथर जो हैं वो जीएल फ्यूंस हैं। तो इनका जन्म 11 नवंबर 1928 ईस्वी में पनामा सिटी में हुआ था। पनामा सिटी में इनका जन्म हुआ था। और आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा कि इसमें एक लैंचो नाम का किसान रहता है जो बहुत ही गरीब होता है और वह बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला होता है, ईमानदार भी होता है बहुत ज़्यादा। और उसका दृढ़ विश्वास होता है, भगवान पर उसका दृढ़ विश्वास होता है। तो इसमें जो किसान होता है वो अपनी पूरी मेहनत से अपनी फसल को बोता है और तैयार करता है, लहलहाते हुए दिखाई देती है उसकी फसल। लेकिन एक आपदा उस पर आ जाती है कि बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और कुछ पत्थरों का समूह आ जाता है और उसकी सारी फसल को नष्ट कर देता है। तो वो जो किसान होता है बहुत ही परेशान हो जाता है। तो उसने एक पत्र भगवान को लिखा। वो मतलब एक पत्र भगवान को लिखता है कि उनसे कुछ मेरी मदद हो जाएगी। तो आइए हम लोग स्टोरी में देखते हैं कि क्या है कहानी इसमें। देखते हैं इसमें क्या चीज़ बताया गया है हम लोगों को। तो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। एक घर, घर द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, उपस्थित था या फिर बना हुआ था, द ऑन द क्रीस्ट, चोटी पर, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर, निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक घर संपूर्ण घाटी में व्यवस्थित था या उपस्थित था या बना हुआ था। फ्रॉम From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From the height, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, कोई भी, वन कुड मतलब कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेतों की पकी हुई फसल को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और जो खेतों की पकी हुई फसल थी, डॉटेड, लदे हुए थी, जो विद द फ्लावर्स, फूलों से लदी हुई थी फसल, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करती थी, जो हमेशा प्रॉमिस्ड मतलब वादा करती थी, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, एक अच्छी फसल का हमेशा वादा करती थी। किससे करती थी? किसान से। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक घर जो पूरी संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर पहाड़ी की निचली सतह पर जो उपस्थित था और उसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, और उसकी जो फसल थी उसमें जो पकी फसल थी वो लदी हुए थी, फूलों से लदी हुई थी, जो हमेशा वादा करती थी एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर आर एट लीस्ट ए सावर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द ओनली थिंग केवल एक चीज, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पावर, डाउन पावर मतलब मूसलाधार बारिश, डाउन पावर मतलब मूसलाधार बारिश, आर एट लीस्ट ए सावर, अथवा एक फौहारा, सावर मतलब बौछार,
फुहारा होता है, लेकिन यहाँ बौछार ली जाएगी। अथवा एक बौछार की आवश्यकता थी। केवल पृथ्वी को थोड़ी सी मूसलाधार बारिश या फिर एक बौछार की आवश्यकता थी। थॉट आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह टाइम में जो लैंचो था वो सोचता हुआ बाहर निकला। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को पूरी तरह से, अपने खेतों को, या फिर क्लोजली कह सकते हैं इसको, घनिष्ठ मित्र होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से अपने खेतों को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने। बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ, लेकिन देखता रहा, टुवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व की ओर वह देखता रहा। और लैंचो कुछ भी नहीं किया, मतलब उस टाइम सुबह टाइम में, और वह जानता था, अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन, अब वी आर हम, रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी पाने जा रहे हैं, मतलब हमें अब कुछ पानी वास्तव में मिलने जा रहा है या मिल जाएगा, मिलने जा रहा है। वोमेन जो औरत है, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लैंचो ने औरत से कहा या फिर औरत ने लैंचो से कहा, ये कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, देखिए यहाँ पर लैंचो ने औरत से कहा था। तो द वोमेन जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी, सपर रात का जो मतलब सुबह का खाना, शाम का वह खाना बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की भी यही इच्छा है, उसने कहा भगवान की भी यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे। इन द फील्ड खेतों में, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वंस उनमें से जितने छोटे बच्चे थे, एक वर प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस कहाँ, मतलब घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, फिर जो औरत थी उसने बुलाया, तभी उसने औरत ने उन सभी को बुलाया या फिर आवाज दी। कम फॉर डिनर, कहा डिनर के लिए आ जाओ सभी लोग, उसने कहा सभी लोग अपने अपने डिनर के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वाज द ड्यूरिंग द मील दैट, तो यह समय क्या था, यह समय खाना खाने का समय था। देखिए यहाँ पर कम फॉर डिनर लिखा, तो रात्रि के भोजन के लिए उसने सभी बच्चों को बुलाया, तो इसीलिए यह भोजन का समय था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लैंचो ने भविष्यवाणी किया, तभी लैंचो ने प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, तो लैंचो ने तभी प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बूंदे ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदे बिगन टू फॉल गिरना शुरू हो सकती हैं, मतलब वो गिर सकती हैं, या उसने लैंचो ने भविष्यवाणी किया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो उत्तर पूर्व में ह्यूज बड़े माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादल के, कुड बी सीन अप्रोचिंग वो आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वो आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, हमारी ओर आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उत्तर पूर्व में बड़े पर्वत, बादल के बड़े पर्वत हमारी ओर आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अप्रोचिंग मतलब प्रतीत होना। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो भी ताजी और सुहावनी थी या मधुर थी, हवा भी ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन
ऑन हिज बॉडी। जो मनुष्य था, जो लैंचो था, वेंट आउट, बाहर निकला, बाहर आ गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर, की तुलना में, टू हैव द प्लीजर मतलब वो आनंद प्राप्त करना चाहता था, या उसका जो मजा था वो मजा लेना चाहता था, ऑफ फीलिंग द रेन, मतलब महसूस करके, क्या महसूस करके, द रेन, बारिश को महसूस करके, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, लैंचो मतलब जो लैंचो था वो अपने शरीर पर उस बारिश का, जो बारिश कैसी होती है वो अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर प्रतीत करना चाहता था, किस तरह की बारिश होती है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड हिज एक्सक्लेम्ड, और जब वह रिटर्न मतलब लौटा या वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड उसने बताया, तो क्या बताया उसने, इसमें आगे देखते हैं, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो बूंदे हैं, जो बारिश की ये जो बूंदे हैं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, आकाश से जो गिर रही हैं ये बारिश की बूंदे, दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए सिक्के हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदे हैं वो आर 10 सेंट पीसेज, 10 पैसों के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5s, और जो छोटे हैं, जो छोटी बूंदे हैं वो किसकी हैं, वो 5 पैसे की, छोटी वाली 5 पैसों की बूंदे हैं। दीज आर, यहाँ पे हो सकता गलती हो गई थी, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे जो गिर रही हैं फ्रॉम द आकाश, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे की सिक्के हैं, जो मतलब पैसे हैं, जो बड़ी वाली हो वो 10 पैसे के हैं, एंड द लिटिल कॉइन्स आर वंस आर 5s, और जो छोटी हैं वो 5 पैसे की हैं। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाऊँगा, इसके आगे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, ये पार्ट 1 है। देखिए इस तरह लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को समस्या होने लगेगी, इसलिए जितना खाइए उतना पचाइए, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हालांकि छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।